हेलो एवरीवन। हम घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटी का टॉपिक है मूल अधिकार। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस अभी बाकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24। ICCPR यानी इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा भी बाल अधिकार का संरक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता तथा अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 20(3) में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 22 में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 74 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड फर्स्ट के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा से निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 22 फर्स्ट के अकॉर्डिंग स्वयं की पसंद के अभिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार है। बिल्कुल सही है, हमसे सुमेलित नहीं पूछा गया है। ठीक है। ऑप्शन बी है कि अनुच्छेद 22 के 4 के अकॉर्डिंग निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22(2) के अकॉर्डिंग संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। बिल्कुल गलत है ये। ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन डी अनुच्छेद 22 फर्स्ट के अकॉर्डिंग गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। तो ये भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। तो इस तरीके से हमसे सही सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 22(2) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा।
अनुच्छेद 22(7) में यह प्रावधानित है कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरोध किया जा सकेगा। अन्य प्रश्नगत युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए है 1 माह के लिए, ऑप्शन बी है 3 माह के लिए, ऑप्शन सी है 6 माह के लिए, ऑप्शन डी है 9 माह के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 माह के लिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। ऑप्शन ए है 1 माह तक, ऑप्शन बी है 3 माह तक, ऑप्शन सी है 6 माह तक, ऑप्शन डी है 9 माह तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 माह तक। भारत के निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बगैर न्यायिक सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन के अधिकतम 3 माह तक संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अनुसार बंदी बनाकर रखा जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 22(7) के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत निर्धारित मामलों तथा निर्धारित अधिकतम अवधि के संदर्भ में यह बात लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। नेक्स्ट कथन है, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। पैरोल किसी कैदी को दंडादेश के निलंबन के साथ रिहा करने की प्रणाली है। यह रिहाई सामान्यतः कैदी के व्यवहार के आधार पर निर्धारित अवधि हेतु सशर्त होती है तथा उसे अधिकारियों के समक्ष आवधिक रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। पैरोल और फरलो की व्यवस्था कारागार प्रणाली को मानवीय बनाने के उद्देश्य से की गई है तथा ये 1894 के कारागार अधिनियम के तहत शासित होते हैं। पैरोल कैदी का अधिकार नहीं होता है तथा इसे विशेष कारण या परिस्थिति के आधार यथा परिवार में किसी की मृत्यु या रक्त संबंधी के विवाह पर ही प्रदान किया जाता है। कैदी द्वारा पैरोल हेतु पर्याप्त आधार प्रस्तुत करने पर भी सक्षम अधिकारी इसे अस्वीकृत कर सकता है। यदि उसकी राय में कैदी का रिहा होना समाज के हित में न हो या कैदी के रिहा होने पर उसके फरार हो जाने की आशंका हो, बहुधा मृत्युदंड प्राप्त कैदी को भी पैरोल पर नहीं छोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त बहुहत्या दोषी या आतंकरोधी गैरकानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम के तहत सजायाफ्ता कैदी भी पैरोल के पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्यों इस तरीके से कथन 1 गलत हो जाता है। कथन 2 सही है क्योंकि कारागार और उनमें निषिद्ध व्यक्ति संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है और राज्य सरकारों द्वारा कारागार अधिनियम के तहत कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए अपने नियम बनाए गए हैं। पैरोल राज्य कार्यपालिका द्वारा प्रदान की जाती है। जेल अधिकारी इस संदर्भ में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देते हैं तथा पैरोल प्रदान करने का निर्णय मानवीय आधारों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। फर्स्ट है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सेकेंड है सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, थर्ड है राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार एंड फोर्थ है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो इसमें फोर्थ तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3
सही है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 25 तथा सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार अनुच्छेद 25 का स्पष्टीकरण फर्स्ट है शामिल हैं। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो फर्स्ट इसका ए ऑप्शन है अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 26, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 27। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? ऑप्शन ए है समानता के अधिकार से, ऑप्शन बी है संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन सी है धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन डी है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? ऑप्शन ए है बौद्धों को, ऑप्शन बी है जैनों को, ऑप्शन सी है पारसियों को, ऑप्शन डी है सिखों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारसियों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 दो ख में प्रयुक्त हिंदी शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल हैं, जबकि पारसी इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ऑप्शन ए है सार्वजनिक व्यवस्था, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है सदाचार, ऑप्शन डी है मानववाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मानववाद। संविधान के अनुच्छेद 25 फर्स्ट के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। ठीक है, अतः इसमें मानववाद सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? इसमें देखिए लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, सदाचार, स्वास्थ्य, धर्मनिरपेक्षता। तो इसमें क्या कौन कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट, 4 एंड 5, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 1, 4 एंड 5। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।